आज हम उस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही सड़क पर चलने वालों का दिल धड़कने लगता है और पीछे चलने वाली गाड़ियां अपने आप रास्ता छोड़ देती हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि यह एक जज्बात है, एक रुतबा है और एक ऐसी पहचान है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अब खबर यह आ रही है कि टोयोटा अपनी इस रानी को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर चुका है और यकीन मानिए इस बार जो बदलाव होने जा रहे हैं वे इतने बड़े हैं कि आपने शायद ही कभी सोचा होगा। काफी समय से लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई अब इस कार का डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा है और अंदर से इसमें वह वाली बात नहीं रही जो आजकल की नई गाड़ियों में आती है। टोयोटा ने आप सबकी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और अब जो नया मॉडल हमारे सामने आने वाला है वह न केवल देखने में कड़क होगा बल्कि चलाने में भी एक नंबर होने वाला है। आप खुद सोचिए कि जब सड़क पर सफेद रंग की चमकती हुई नई फॉर्च्यूनर निकलेगी और उसकी नई वाली लाइटें जलेंगी तो देखने वालों की क्या हालत होगी। इस बार टोयोटा ने इसकी बाहरी बनावट पर बहुत ज्यादा काम किया है और जो जासूसी तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ पता चलता है कि इसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो चुका है। इसकी ग्रिल को अब और भी बड़ा और चौड़ा कर दिया गया है जिससे यह सामने से किसी शेर की तरह दिखाई देती है। नई हेडलाइट्स अब पूरी तरह से बदल गई हैं और उनमें एलईडी का ऐसा काम किया गया है जो रात के समय सड़क को दिन की तरह रोशन कर देगा। बम्पर के डिजाइन में भी काफी सुधार किया गया है और उसे ऐसा आकार दिया गया है जिससे कार की ऊंचाई और भी ज्यादा महसूस होती है। आप जब इसे पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह पहले वाली फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर है, लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर छिपी है क्योंकि इस बार टोयोटा ने केबिन को पूरी तरह से दोबारा डिजाइन किया है। आप सबको पता है कि फॉर्च्यूनर के चाहने वाले हमेशा से एक चीज के लिए तरसते थे और वह था इसका इंटीरियर जो कि काफी सादा हुआ करता था, लेकिन अब आप जैसे ही इसके अंदर कदम रखेंगे आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। डैशबोर्ड को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है और अब उसमें सस्ते प्लास्टिक की जगह आपको बहुत ही प्रीमियम और सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज जो सबका ध्यान खींचने वाली है वह है इसकी नई और बड़ी टच स्क्रीन जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और तेज काम करती है। इसमें आप अपने फोन को बहुत ही आसानी से जोड़ पाएंगे और सारे फीचर्स आपकी उंगलियों के इशारे पर होंगे। इसके अलावा अब इसमें वे सभी चीजें शामिल की गई हैं जिनकी मांग आप लोग बरसों से कर रहे थे, जैसे कि सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स। सनरूफ का आना इस कार के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि भारतीय ग्राहकों को सनरूफ से एक अलग ही लगाव है। अब जब आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाएंगे तो पहाड़ों के नजारों का मजा आप कार के अंदर बैठे बैठे ले पाएंगे। सीटों का आराम भी पहले से काफी बेहतर कर दिया गया है ताकि लंबी यात्रा के दौरान आप थकावट महसूस न करें। अब बात करते हैं उस चीज की जो फॉर्च्यूनर को असली फॉर्च्यूनर बनाती है और वह है इसकी ताकत। टोयोटा इस बार इंजन के मामले में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है और वह है हाइब्रिड तकनीक। आप जानते हैं कि आजकल डीजल की कीमतों और प्रदूषण के नियमों को लेकर कितनी सख्ती हो रही है। ऐसे में हाइब्रिड इंजन का आना किसी वरदान से कम नहीं है। ये नया इंजन न केवल आपको जबरदस्त पावर देगा बल्कि माइलेज के मामले में भी आपको खुश कर देगा। आप अक्सर सोचते होंगे कि इतनी बड़ी कार चलाने में बहुत ज्यादा तेल पीती है, लेकिन अब यह चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से कार शहर की भीड़-भाड़ में बहुत ही शांति से चलेगी और जैसे ही आप हाईवे पर इसे भगाएंगे इसका पेट्रोल इंजन अपनी पूरी ताकत दिखाना शुरू कर देगा। ये तकनीक उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो रोजाना कार का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंजन और लुक बदल देने से मुकाबला खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में अब एक से बढ़कर एक गाड़ियां आ चुकी हैं जो फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है। टोयोटा को अच्छी तरह पता है कि अगर उसे अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उसे सुरक्षा के मामले में भी कुछ हटकर करना होगा। इसीलिए इस नई फॉर्च्यूनर में अब आपको एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कार अब खुद ही सड़क पर खतरों को पहचान लेगी और जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक भी लगा लेगी। अगर आप गलती से अपनी लेन छोड़ रहे हैं तो यह आपको सचेत करेगी और दुर्घटना से बचाएगी। इतने बड़े साइज की कार को शहर में पार्क करना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है, लेकिन अब नए सेंसर्स और हाई क्वालिटी कैमरों की वजह से आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी छोटी जगह पर खड़ा कर पाएंगे। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या अब इस नई फॉर्च्यूनर का इंतजार करना सही रहेगा या फिर अभी जो मॉडल मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो सालों साल चले और जिसकी कीमत कभी कम ना हो तो फॉर्च्यूनर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने मॉडल को अभी खरीदते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब नया मॉडल आए तो आपको थोड़ा अफसोस हो। नए मॉडल में जो फीचर्स और जो नई तकनीक आ रही है वह इसे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है इसकी रिसेल वैल्यू। आप आज फॉर्च्यूनर खरीदते हैं और उसे 5 साल बाद भी बेचते हैं तो आपको उसकी इतनी अच्छी कीमत मिल जाती है जितनी किसी और कार की नहीं मिलती। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वह है इसकी बढ़ती हुई कीमत। आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में फॉर्च्यूनर की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। अब जो नया मॉडल आएगा वह पहले वाले से और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। आप मानकर चलिए कि इसके टॉप मॉडल की कीमत अब एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या एक कार के लिए इतने पैसे खर्च करना समझदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आपके लिए स्टेटस और रुतबा सबसे ऊपर है तो फिर कीमत कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप सिर्फ फीचर्स और आराम देख रहे
रहे हैं तो बाजार में दूसरी गाड़ियां भी हैं जो कम कीमत में आपको बहुत कुछ दे रही हैं, मगर फॉर्च्यूनर की जो धमक है और जो इसका दबदबा है वह किसी और में नहीं मिल सकता। सड़क पर जब इसकी ग्रिल दिखाई देती है तो वह अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। टोयोटा ने इस बार सस्पेंशन पर भी बहुत काम किया है। पुराने मॉडल में अक्सर लोग शिकायत करते थे कि कार थोड़ी सख्त महसूस होती है और झटके अंदर तक आते हैं, लेकिन नए मॉडल में सस्पेंशन को काफी सॉफ्ट रखा गया है ताकि सड़क के गड्ढे आपको परेशान न करें। अब ये कार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्थिर रहेगी और तेज रफ्तार पर भी आपको पूरा भरोसा देगी। इसके अलावा केबिन के अंदर शोर को कम करने के लिए भी विशेष काम किया गया है। अब बाहर की दुनिया का शोर आपको अंदर परेशान नहीं करेगा और आप अपने संगीत का पूरा आनंद ले पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक कार को चलाने के अनुभव को शानदार बनाती है। परिवार के नजरिए से देखें तो फॉर्च्यूनर हमेशा से एक भरोसेमंद साथी रही है। इसकी सीटों की बनावट और जगह इतनी ज्यादा है कि पूरा परिवार आराम से सफर कर सकता है। हालांकि तीसरी लाइन की सीटें अब भी बच्चों के लिए ही ज्यादा आरामदायक हैं, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वहां बड़े भी बैठ सकते हैं। सामान रखने के लिए भी इसमें काफी जगह मिल जाती है, खासकर जब आप पिछली सीटों को मोड़ देते हैं। आप चाहे पहाड़ों की वादियों में जा रहे हो या फिर रेगिस्तान की रेत पर, यह कार आपको कभी निराश नहीं करेगी। इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक माना जाता है। इसमें अब नए मोड्स भी जोड़े गए हैं जो कीचड़, रेत और पत्थरों पर कार की पकड़ को और भी मजबूत बना देते हैं। एक और जरूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वह ये है कि अपनी जरूरत को पहचानें। अगर आप सिर्फ शहर में चलते हैं तो शायद आपको 4 व्हील ड्राइव की जरूरत न पड़े और आप 2 व्हील ड्राइव वाला मॉडल लेकर अपने पैसे बचा सकें। लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर 4 व्हील ड्राइव के बिना मजा नहीं आएगा। इस नई कार के आने से उन कंपनियों की नींद उड़ गई है जो फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की कोशिश कर रही थी। MG ग्लॉस्टर या फिर जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियां फीचर्स तो बहुत देती हैं, लेकिन जो भरोसा और जो नाम टोयोटा ने कमाया है उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। लोगों को पता है कि अगर वे फॉर्च्यूनर ले रहे हैं तो उन्हें अगले 10 साल तक वर्कशॉप के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस समय पर सर्विस कराओ और ये कार चलती रहेगी। यही वह बात है जो एक खरीदार के मन में सबसे ज्यादा असर डालती है। आप अपनी गाड़ी कमाई किसी ऐसी कार पर नहीं लगाना चाहते जो बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दे, और इसी भरोसे की वजह से फॉर्च्यूनर आज भी सड़क का राजा बनी हुई है। जैसे जैसे लॉन्च की तारीख पास आएगी आपको और भी कई जानकारियां मिलती रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि टोयोटा ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वे नहीं चाहते कि कोई भी उनके इस गढ़ में सेंध लगा सके। नया डिजाइन, नई तकनीक और नया इंजन, ये तीनों चीजें मिलकर फॉर्च्यूनर को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगी जहां पहुंचना दूसरों के लिए सपना ही रहेगा। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां आपको लगेगा कि यह कार हर पैसे की कीमत वसूल करा रही है। चाहे वह रात की ड्राइव हो या फिर दोस्तों के साथ कोई लंबा ट्रिप, यह हर पल को यादगार बना देगी। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि यह नई फॉर्च्यूनर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि यह टोयोटा का जवाब है उन सभी लोगों को जो इसे कम आंक रहे थे। ये कार फिर से साबित करेगी कि असली राजा कौन है। आप बस अपनी जेब और अपना मन तैयार रखें, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सड़क पर अपना भौकाल बनाए रखने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही यह शोरूम पर आएगी, मैं आप लोगों के लिए इसका एक विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम इसके हर एक पुर्जे की जांच करेंगे। तब तक आप अपनी राय मुझे जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि आपकी पसंद और आपकी जरूरत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है।